दोस्तों नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11 का और उसमें जो पहला पाठ है, कहानी है नमक का दरोगा। कहानी आदर्श से प्रेरित है और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। ब्रिटिश काल की है। ये सारी कहानी की जो सारांश है, समरी है, उसको मैं बताऊंगा, जिससे कि व्याख्या और प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएं। गद्यांशों की व्याख्या स्वतः ही तैयार हो जाएगी यदि ठीक प्रकार से सारांश समझ लिया जाए तो, और अभ्यास के प्रश्न और अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कहानी के सारांश पर। तो साथियों, ब्रिटिश शासनकाल में नारी और किसान के दुख दर्द को आत्मसात कर अपनी कथा और उपन्यास जगत का कलेवर बनाने वाले प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध कहानी जो ये है नमक का दरोगा में एक ओर सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण नवयुवक और दूसरी ओर लक्ष्मी पुजारी पंडित अलोपीदीन के संस्कारों का बड़ा प्रभावशाली चित्रण किया है, जिसमें लेखक ने धन पर धर्म की विजय का साकार रूप चित्रित किया है। नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग का नाम एक नया विभाग बना दिया, नमक विभाग नाम का। इस विभाग के अधिकारियों की पौ बारह थी। लोग पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग का चौकीदार बनना पसंद करने लगे। मुंशी बंशीधर ने भी इस विभाग में पदार्पण करने का निश्चय किया तो उनके अनुभवी पिता ने रिश्वत को प्यास बुझाने वाला स्रोत कहा एवं वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया और समझाया कि पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहते जल के स्रोत अर्थात रिश्वत को अपना लेना। नमक का दरोगा बनते ही परिवार में खुशियां छा गईं। नमक विभाग बहुत कमाई वाला विभाग था। यद्यपि नया विभाग था, लेकिन उसमें कमाई के साधन बहुत थे। अफसर वर्ग बंशीधर की कार्यकुशलता व सद्व्यवहार से अति प्रसन्न था। अभी उन्हें यहाँ आए 6 महीने ही हुए थे। जाड़े की रात थी। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे, अर्थात बंशीधर। अचानक उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुना। उन्हें कुछ गोलमाल की शंका हुई। वहां जाकर दरोगा जी ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछने पर पता चला कि पंडित अलोपीदीन प्रतिष्ठित जमींदार की नमक से लदी गाड़ियां पुल पार कर रही थीं। लक्ष्मी को प्रमुख मानने वाले पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार रजाई ओढ़े पान खाते हुए ऊँघते हुए जा रहे थे। उसी समय गाड़ियों को रोका गया तो पंडित अलोपीदीन दरोगा जी के पास जाकर बोले, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, परंतु ईमानदार दरोगा ने उन्हें गिरफ्तारी का फरमान दे दिया। लेकिन पंडित अलोपीदीन ने नया लड़का समझकर लक्ष्मी का नृत्य दिखाना आरंभ कर दिया। बंशीधर पर उस मोहिनी का प्रभाव ना पड़ा। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की सहारे की चट्टान धन को एक ही ठोकर में नीचे गिरा दिया। धन की असंख्य सेना के सामने धर्म अकेला पर्वत के समान खड़ा था। पंडित अलोपीदीन को बंदी बना लिया गया, जिस कारण वे मूर्छित भी हो गए। संपूर्ण रात्रि मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन की प्रशंसा व निंदा की चर्चा होती रही। प्रातः काल होने पर दूसरे दिन पंडित जी अपने भक्त नौकर वकील मुख्तार आदि के साथ अदालत पहुंचे। पंडित अलोपीदीन को कानून के पंजे में आया हुआ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध छिड़ गया। अंत में इस पक्षपाती न्याय ने धन को जिता दिया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और धन वर्षा होने लगी। उधर मुंशी जी पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर ने धन से बैर लेकर नौकरी से मुक्त होने का फल पाया। उधर परिवार की कठोर बातें एवं पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। समस्त परिवार की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। एक सप्ताह बीता था कि अचानक मुंशी जी ने देखा कि एक सुंदर सा रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका।
जिसमें पंडित अलूपुद्दीन बैठे थे एवं लाठियां लिए अनेक नौकर थे। मुंशी जी ने झुककर उनकी अगवानी की तथा लल्लू चप्पू करने लगे। अपने पुत्र को अभागा कपूत कहकर निसंतान होने को अच्छा माना, लेकिन बंशीधर ने पंडित अलूपुद्दीन को देखकर उनका आदर स्वाभिमान के साथ किया। उन्हें पिता का व्यवहार पसंद नहीं आया। पंडित अलूपुद्दीन ने अपने आने का कारण बताया कि आज मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करके स्टाम्प लगे इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसमें लिखा था कि बंशीधर को संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसमें 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी लिखी गई थीं। प्रथम बंशीधर ने इस योग्य पद के लिए अपने को अयोग्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया, किंतु पंडित अलूपुद्दीन ने अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हुए बंशीधर को यह पद स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। कलमदान से कलम निकालकर बंशीधर से स्टाम्प वाले कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। आगे कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुम सदैव नदी के किनारे वाले बेमुरब्बत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहो। और डबडबाई आंखों वाले बंशीधर को प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का समापन एक अति मधुर सुखांत के रूप में शिक्षित नवयुवकों को संदेश देने वाला होता है। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा, जो आदर्श की शिक्षा देती है, साथ में एक ईमानदार नमक के दरोगा की कहानी को बताती है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन इसके बहुत सारे प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।